नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल नान खटाई की रेसिपी लाई हूँ। हमारी जो नान खटाई है, वो जब हम घर पर बनाते हैं तो वो बेकरी से भी अच्छी बनकर तैयार होती है। जो अच्छी नान खटाई है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि हमारी नान खटाई में अच्छे से क्रैक्स आने चाहिए। अगर हमारी नान खटाई में अच्छे से क्रैक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो नान खटाई है, वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। और आज हमने इस नान खटाई को बिना मैदे के बनाकर तैयार किया है। आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे, तब भी जो हमारी नान खटाई है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आप इसे बनाकर रख लीजिए और आप इसे 1 महीने तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि 1 महीने तक हमारी जो नान खटाई है वो नहीं चलेगी, क्योंकि ये सभी को इतनी पसंद आएगी कि बिल्कुल झटपट से खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप जो है देसी घी लिया है। और जो देसी घी की कंसिस्टेंसी है, वो जिस तरह की मैं दिखा रही हूँ, इस तरह की ही होनी चाहिए। ना हमारा घी बिल्कुल पिघला होना चाहिए और ना ही हमारा घी जो है बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। जिस तरह की कंसिस्टेंसी मेरे घी की है, इसी तरह का हम घी लेंगे। यहाँ पर मैंने घर का देसी घी यूज किया है। अगर आप चाहें तो आप बाजार का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने जिस कप से घी नापा था, उसी कप से हमने यहाँ पर 1 कप जो है ये पाउडर शुगर ली है। यहाँ पर मैंने सिंपल चीनी को मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लिया था। तो हमारी जो पाउडर शुगर है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम जो घी और चीनी है उसे अच्छे से फेंटेंगे, ताकि हमारी जो नान खटाई है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे इसको फेंट सकते हैं, जिससे कि टाइम थोड़ा कम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड विस्कर से आराम से 7 से 8 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाइए, जिससे कि हमारी जो घी और चीनी है वो बहुत ही अच्छे से फिट जाएगी और इसका जो टेक्सचर है वो भी बिल्कुल बदल जाएगा। जब हम इसे बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए फेंटेंगे, तो जो हमारी चीनी और घी है वो देखिए, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल गया है। और अब जो हमारी चीनी और घी है, वो देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये चीनी और घी है। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रीम हो। हमें इतना ही इसको फेंटना है। अब हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, जिससे कि हमारा जो घी है वो हल्का हो गया है। अब हम बाउल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे और सबसे पहले हम छन्नी में 1 कप जो है गेहूं का आटा लेंगे। सारे मेजरमेंट मैंने उसी कप से किए हैं जिससे मैंने घी को नापा था। आधा कप जो है यहाँ पर हमने बेसन लिया है और 3 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है और 1 पिंच हम यहाँ पर नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच जो है हम यहाँ पर इलायची का पाउडर डालेंगे। आधा छोटी चम्मच जो है हम यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे और आधा छोटी चम्मच ही हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। नमक डालने से हमारी नान खटाई का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। अब हम जो भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें अच्छे से छान लेंगे। इन्हें छानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसमें अच्छी सी एरिएशन आ जाए, जिससे कि हमारी जो नान खटाई है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो और इसमें कोई भी अगर गुठलियाँ होंगी तो वो भी यहाँ पर निकल जाएंगी। अब हमने अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छन्नी से छान लिया है और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको इसे डो बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर 1-2 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका जो नान खटाई का डो है वो थोड़ा सा लूज हो गया है तो आप उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि आप नान खटाई इजीली बना सकते हैं। अब हम बिल्कुल एक साफ हाथों से इसको इकट्ठा कर लेंगे, ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर हमें इसे बहुत मसल कर तैयार नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बस इसे एक साथ इकट्ठा करना है, जिससे कि हमारी जो नान खटाई है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। अब देखिए, बातों ही बातों में हमारा जो नान खटाई का डो था वो भी अच्छे से यहाँ पर लग गया है और बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। इसमें मुझे कोई भी दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ी है और ना ही हमारा जो डो है वो लूज है कि हमें इसे फ्रिज में रखने की जरूरत है। अब हम इससे सीधे नान खटाई बना सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे पर एल्यूमिनियम फॉयल लगाकर अच्छे से ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है, ताकि हमारी जो नान खटाई है वो चिपके नहीं। और यहाँ पर मैंने कुछ कटे हुए पिस्ता ले लिए हैं। अब हम अपनी नान खटाई को शेप देंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून वाली जो स्पून है वो ले ली है, जिससे कि हमारी जो नान खटाई है वो सारी एक साइज की बनकर तैयार हो, ताकि जब हम इन्हें बेक करें तो हमें बेक करने में भी बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब हम 1 टेबल स्पून वाली स्पून से थोड़ा-थोड़ा सा जो हमारी नान खटाई का डो है वो लेते जाएंगे और इसके गोल-गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इन्हें बिल्कुल भी फ्लैट नहीं करना है। जिस तरह से हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से हम इन्हें बनाएंगे और इस पर थोड़ा सा प्रेशर देते हुए पिस्ता चिपका देंगे और इन्हें बेकिंग ट्रे पर रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक जो लड्डू था उसे बनाकर रख दिया है। हमें इन्हें बिल्कुल भी फ्लैट नहीं करना है। अब मैं एक आपको नान खटाई और बनाकर यहाँ पर दिखा देती हूँ। हमने इस तरह से इसे ट्रे पर रख लिया है। अब हम दोबारी बार जो हमारी 1 टेबल स्पून वाली स्पून है उसे लेंगे और फिर जो हमारा नान खटाई का डो है उसे हम स्पून में अच्छे से भर लेंगे और इसका एक लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा लड्डू बिल्कुल गोल हो, थोड़ा-सा अगर उसकी शेप सही नहीं आती है तब भी कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमने दूसरी नान खटाई बना ली है और अब हम इसे भी पिस्ते में अच्छे से लगा देंगे, ताकि इस पर पिस्ते अच्छे से चिपक जाएँ और थोड़ी दूर पर हम दूसरी नान खटाई को रख देंगे। इसी तरह हम अपनी सारी नान खटाई को बनाकर तैयार कर लेंगे और जो हमारी नान खटाई हैं उनके बीच में हमें गैप रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बेक होंगी तो ये फूलेंगी और अगर हम इनके बीच में गैप नहीं रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। और अब हम इन्हें बेक होने के लिए रखते हैं। यहाँ पर मैंने अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। जब हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाएगा तो हम अपनी बेकिंग ट्रे उसमें रख देंगे। टेम्परेचर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे और जो टाइमिंग है वो हम यहाँ पर 18 मिनट की लगाएंगे। 18 मिनट के बाद जो हमारी नान खटाई हैं वो बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाएंगी और इन पर कलर भी बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। 18 मिनट के बाद हमारी जो नान खटाई हैं वो अच्छे से बेक हो गई हैं और अब हम अपनी ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि हमारी जो नान खटाई हैं वो बिल्कुल ठंडी हो जाएं। यहाँ पर अब हम अपनी नान खटाई को बिल्कुल ठंडा होने देंगे और हमारी नान खटाई में बहुत ही अच्छे क्रैक्स आए हैं। जब हमारी नान खटाई बिल्कुल ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही हम इसे ट्रे पर से हटाएंगे। अगर हम इन्हें ट्रे पर से गरम-गरम में हटाएंगे तो हमारी नान खटाई जो है वो बिखर सकती हैं, इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें इन्हें बिल्कुल ठंडे होने देना है। यहाँ पर हमारी सारी नान खटाई बनकर तैयार हो गई हैं और इन पर कलर भी बहुत ही अच्छे से आ गया है। अभी होली आने वाली है तो आप इस नान खटाई को इस होली पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और आप इन्हें बनाकर एक बार रख लीजिए और आप इन्हें महीने भर तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी जब आपकी नान खटाई को खाएगा तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि आपने इन्हें घर पर बनाकर तैयार किया है। लीजिए, तैयार है आटा की नान खटाई। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो साइड में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।